अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मखरज नंबर 4 पढ़ेंगे सा। लेकिन उससे पहले ता बता दूं। ता और सा पढ़ने में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ता जो है वो ज़बान की नोक को जब ऊपर के सामने वाले, ठीक है, ऊपर के सामने वाले अगले दो दांतों के साथ, ठीक है, दो दांतों की जड़ के साथ ज़बान लगेगी तो उस वक़्त अदा होगा ता। लेकिन मोटा नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चे तो कर देते हैं, तो कर देते हैं, मोटा नहीं करना है, ठीक है। ता का अलिफ भी बारीक करना चाहिए, ता। आगे है मखरज नंबर 4 सा, ठीक है। ये अदा होता है, ये यहाँ पे देखें तस्वीर पे कि ज़बान की नोक को ऊपर वाले सामने के दो दांतों के अंदरूनी किनारे किनारे की तरफ नरमी के साथ लगाकर बारीकी के साथ अदा करना है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि पहले जो ता था उसमें ज़ुबान अगले दो दांतों की जड़ के साथ लगानी थी ऊपर के, ठीक है। इसमें किनारे के साथ, दांतों के किनारे के साथ लगेगी, हाँ, हल्का सादा हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि जो सा है, ठीक है, सा की सीटी नहीं निकलनी चाहिए, सीन नहीं बनना चाहिए, सा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सीन नहीं बने, ठीक है, सा नहीं बने, बल्कि सा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है शीशे के आगे खड़े होकर कि अगले दो दांतों जो ऊपर के हैं, ठीक है, उनकी अंदर वाली जो साइड है ना, जहाँ पे लगा हुआ है ये तीर का निशान भी, अंदर की साइड पे, ठीक है, किनारे के साथ, दांत के किनारे के साथ ज़ुबान जाके लगेगी तो वहाँ से अदा होगा हाँ, ठीक है, हाँ। और ये इसको नरमी से भी अदा करना है, सीटी नहीं निकलनी चाहिए। इनको लिहविया कहते होते हैं, ठीक है, नरम हरूफ हैं, नरमी के साथ पढ़े जाने वाले, और आवाज़ भी बारीक होनी चाहिए, हो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसको अगर साकिन करके पढ़ते हैं तो कैसे आपका मखरज निकलेगा, हमज़ा ज़बर आ, ज़बर की इसलिए कि उसके अंदर ज़ा आ रहा है, इसलिए सीटी निकाले। आ में नहीं निकाला है क्योंकि वहाँ से मखरज जहाँ से अदा होगा वो अगली ज़ुबान की जो नोक होगी वो ऊपर के अगले के दो दांतों के किनारे के साथ लगे, ठीक है। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़बर आ, ठीक है, आस नहीं करना आ।